इसके पास ही एक, जैसे ही आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं उससे पहले उल्टे हाथ पे एक बेहतरीन रेस्टोरेंट है, और आज हमें शहजाद मलिक साहब यहाँ पे लेके आए हैं। मुझे ये जगह बड़ी पसंद इसलिए आई है कि यहाँ पे ज़रा देसी माहौल भी इन्होंने बनाया है। ये चल के अंदर देखें, ये छोटी सी एक जगह है जो 3 4 5 दोस्तों के लिए इन्होंने अरेंजमेंट किया है, ये नीचे बैठने का। इसके साथ ये जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे जो चेयर्स हैं ये तकरीबन 1-2 छोटे छोटे फैमिलियाँ अगर हों या 2-4 दोस्त हों तो यहाँ पे वो बैठ सकते हैं। इसकी चेयर्स को ये दूसरी तर्ज पे भी लगा सकते हैं, और ये बाहर बैठने की सेटिंग है। ये आप देखें, ये बाहर अगर आप में हिम्मत है और सर्दियों में आप बाहर बैठ सकते हैं तो इस मौसम में बाहर बैठें, वरना इस मौसम में इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के ये छोटे छोटे ये जगह बनाई हैं। यहाँ पे आप अंदर बैठ सकते हैं, और ये ऊपर शॉपिंग बैग्स वगैरह और ये प्लास्टिक वगैरह इन्होंने ये इस तरह से ये किया हुआ है ताकि अंदर आपको सर्दी ना लगे। ये जो जगह है जो मैं आपको बता रहा था, ये तो खैर इनकी जाए नमाज है, जहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसके साथ ये जो जगह है फर्शी नशिस्तें हैं जहाँ पे सारी, ये फैमिली के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। दोस्तों के लिए नीचे बैठ कर के अगर खाना चाहें तो ये ज़बरदस्त जगह है। ये फाइनली हमने ये जगह चूज़ की है कि हम यहाँ पे बैठ के खाना पसंद करेंगे। अच्छा भाई, नमकीन कितना टाइम लगेगा इस पे? नमकीन में सर पूरे 45 मिनट लगेंगे, और टिक्के पे भी यही टाइम लगेगा। यही लगेगा। इस तरह करें, हाफ KG एक करें नमकीन, ठीक हो गया। ठीक है, और 1 KG एक करें, ठीक हो गया। ठीक है, और उसके बाद टिक्का कर दें। टिक्का कितना करेंगे? 1 किलो टिक्का कर दें। 1 किलो टिक्का कर दें, 4 बंदे। ठीक हो गया सर। कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट सर। पूरे 45 इंशाल्लाह। ठीक है, सही। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मेहमान हैं जी इब्राहिम भाई के। इस्लामाबाद में हम आए हैं और कोयटा कल्तोर रेस्टोरेंट है, ये हमें यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ का खाना हम टेस्ट करेंगे। हम कराची से आए हैं और इब्राहिम भाई इस्लामाबाद में भी माशाल्लाह वही बिज़नेस है जो हम वहाँ कराची में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो कारोबार है वो बड़े पैमाने पर है। और अभी ये रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं एक फार्म हाउस जो कि बहुत ही शानदार किस्म का है और बहुत ही आउट क्लास लोकेशन पे है। अभी हम रिसेंटली विज़िट करके आए हैं और इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। और यहाँ का खाना हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह कि बहुत मज़ा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आएगा। और इब्राहिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। इस्लामाबाद में और भी बहुत ज़्यादा बंदे थे, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी कि आप हमारे पास आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप आए, इतना लंबा सफ़र किया आपने माशाल्लाह, वहाँ पे काम कारोबार जी कैसे हालात चल रहे हैं वहाँ? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा बिज़नेस है कराची में भी, लेकिन माशाल्लाह आप जिस पैमाने पे कर रहे हैं बहुत अच्छा है। बस ये तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हौसला अफजाई की है। इंशाल्लाह फार्म हाउस की बात की आपने, तो अनकरीबन इंशाल्लाह हम उसको लेके आएंगे, एक पूरी के साथ पूरी वीडियो एक होगी इंशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह काम करेंगे, और स्पेशली हम कराची से लोगों को आपकी तरफ रेफर बड़ी करेंगे। तारीफ सुनी है आपकी माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ अल्लाह ने आपको दी है, ठीक है, अज़ान भी देते हैं, तिलावत भी करते हैं, नात भी पढ़ते हैं। आज अगर हमें कुछ चीज़ें सुना दें। जी ज़रूर, ठीक है, तो इंशाल्लाह ज़रूर जी, कोशिश करते हैं कि वो भी अजमत रमानी साहब की इजाज़त हो तो कुछ कह देते हैं। तो सुनना क्या पसंद करेंगे सर, किस उसमें आप कुछ भी? अच्छा अच्छा, चलें जी, कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा क्यों बनाएं, देखते हैं, अल्लाह मालिक। चलें जी, सुनाते हैं आपको। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम, परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं हम, हैं सूखे हुए तालाब से बहन जो तहल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। किस तरह लोग चले जाते हैं उठ के चुपचाप, लोग चले जाते हैं उठ के चुपचाप, हम तो तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं।
ये हम हैं वो सूखी हुई, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते। वेलकम बैक जी। अभी हमारी खुशकिस्मती है कि शहजाद साहब भी आ गए हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिए, तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बाकी शहजाद साहब से कुछ सुनते हैं, क्या सुनाते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम। वो पिछले दिनों ना मैंने एक वो YouTube शॉर्ट बनाया था ना, तो वो बड़ा चला है। YouTube पे तो नहीं चला, खैर फेसबुक पे बड़ा चला है ना, तो वो अगर आप कहें तो मैं सुनाऊँ। वो एक जवारी ना जुआ खेल रहा था, तो जुआ बिल्कुल पीक पे था और उसको कॉल आई कि मेरी आपकी जो वालदा है वो बीमार हैं शदीद, तो आप जो है ना घर तशरीफ़ लाएँ। तो उसने जवाब दिया कि जी आप डॉक्टर का बंदोबस्त करें, मैं आ रहा हूँ। तो डॉक्टर आ गया, उसने कहा जी ये मेरे पास की गेम नहीं, आप इनको हॉस्पिटल ले जाएं। तो जवारी को कहा गया कि ये कह रहे हैं कि जी हॉस्पिटल ले जाएं, मेरे पास की बात नहीं है। तो उसने कहा एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें, और हॉस्पिटल पहुँचे, मैं आ गया। तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त हुआ, फिर उनको एम्बुलेंस में डाला गया जवारी की माँ को, और फिर उनको ना हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से एक दफ़ा फिर कॉल की कि अम्मा की हालत बड़ी सीरियस है, आप जल्दी तशरीफ़ लाएं। उसने कहा डॉक्टर जितना मर्जी है कोशिश कर लें, बस पैसे का इशू नहीं है, मैं लगाऊंगा, बस इनको बोलें कि इलाज करें। इस दौरान इलाज के दौरान उनकी वालिदा जो है ना फोत हो गई। तो उनको फिर बताया गया कि जी आपकी वालिदा फोत हो गई हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप एम्बुलेंस में बुक करें, घर ले जाएं और तदफीन का इंतज़ाम करें। तदफीन का इंतज़ाम हो गया। इस दौरान उनका जुआ चलता रहा, वालिदा की उधर रोना पिटा लगा रहा। तो जनाजे का टाइम आ गया, उन्होंने कहा जी जनाजा सर पे है, टाइम पहुंच गया है, कब्र तैयार है, कफन तैयार है, हर चीज़ तैयार है, आप तशरीफ़ लाएं। उन्होंने कहा जी मौलवी साहब को कहें बस तैयारी करें, बस मैं अभी पहुंच रहा हूं। मौलवी साहब बस सफ़े दुरुस्त करें और पढ़ें। सफ़े दुरुस्त होकर भी 15 मिनट, जिस तरह आपको पता है लोग करते हैं, 20-25 मिनट आधा घंटा इंतज़ार कर ही लेते हैं, जी अम्मा का पुत्र आ रहा है। हर 20-25 मिनट गुजर गए। उसने कहा चलें आप ऐसा करें, मैं ज़रा से लेट हूँ, तो आप ऐसा करें जनाजा भी पढ़ दें, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो जनाजा भी पढ़ दिया। जनाजा पढ़ के उनका थोड़ी देर और रखा, लोगों ने मुंह शूं देखा, उन्होंने कहा जी चले ठीक है। लोगों ने कहा जी जनाजा भी पढ़ लिया है, मुंह भी, अब लोग इंतज़ार करेंगे, इनको दिखना है। फिर उसको कॉल की, यार आप क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया आपका तमाशा देख रही है, आप नहीं तशरीफ़ ला रहे। अब वो फंसे हुए हैं वहाँ बाजी में कि गेम इधर उधर हो या ना हो। खैर इस दौरान उसने कहा जी आप बस कब्र में उनको उतारें, मैं पहुँच गया। फिर कब्र में उतार दी गई। फिर उन्होंने कहा जी एक चिल हमने छोड़ी हुई है, जल्दी आए, आप मुंह देखें। उन्होंने कहा नहीं बस आप जो है ना वो दफना दें इनको, तो मैं ज़रा लेट ही हूँ ना। तो इस वक्त तो इसका असल लतीफ़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, ये इस पाकिस्तान की जो धरती माँ है, इसको सबको मिलकर दफन कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, लेकिन इसको बचाने वाला कोई नहीं है, इसको आके देखने वाला कोई भी नहीं है। अब इसके बाद ज़हीर साहब एक गाना सुनाते थे, आप बहुत पहले 15 साल पहले सुनते होते थे, वो गाना इनसे सुनेंगे, जाने ये कैसा रिश्ता है दिल का। ज़हीर साहब आपको याद है? ये गाना तो वैसे मुश्किल हो जाएगा आपको। नहीं जरा सा गाएं, जरा सा गा दें, वो बहुत मजे का आप गाते थे, जाने ये कैसा नाता है मन तन का। मेरे पास माइक है यार। ओवर टू यू ज़हीर साहब। इजाजत है जी सर, टोपी लेके चले दोस्तों की महफिल, अब क्या करें जी, टोपी तो पहनी हुई है। चलें जी हम शुरू करते हैं। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा, कैसा रोकूं इसे, ये तो है दीवाना बड़ा, जाने ये कैसा नाता है मन का, बिन डोर के बांधे हैं, हो शाम सवेरे राती में दिल को हमारे को मांगे हैं, बेखबर मस्ताना दर्द से अनजाना, ना कोई भी हल है इस बेकरार का, आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़हीर साहब से हमने एक बहुत अच्छा गाना तो सुन लिया है,
लेकिन ज़ही साहब हमें अभी सुनाएंगे एक आरफाना कलाम, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। आप सुनेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि किस कदर ज़बरदस्त किस्म का सूफियाना कलाम जो है ज़ही साहब हमें सुनाएंगे। ओवर टू यू ज़ही साहब। थैंक यू वेरी मच जी। सोने नाल न पित्तर रलदा, सोने नाल न पित्तल रलदा, सुरमे नाल न कोले, कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले, कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले, जिस यारी विच लालच होवे, जिस यारी विच लालच होवे, कदे न तोड़ो चढ़दी चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडिया नाल जोड़ दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडिया नाल जोड़ दी। दुनिया ते जो कम नावे, दुनिया ते जो कम नावे, औखे सोखे वेले, उस बेफैज़े संगी कोलूं बेहतर यार अकेले, उस बेफैज़े संगी कोलूं बेहतर यार अकेले। आमा बे अखलास अंदर, आमा ते बे अखलास अंदर, हासा दी गल करनी, मिठी खीर पकावे मुहम्मद कुत्ते आगे तरनी, मिठी खीर पकावे मुहम्मद कुत्ते आगे तरनी। नीचा दी अशनाई कोलों, नीचा दी अशनाई कोलों, फैज़ किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया, कि करते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। चार दिहाड़े उम्र जवानी, चार दिहाड़े उम्र जवानी, कर ले शामो जां, सदा नामा पे हुसन जवानी, सदा नालश कर फौजा, सदा नामा पे हुसन जवानी, सदा नालश कर फौजा।